मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 एक दुखद हादसे की कहानी। 29 नवंबर 2013 को मोजाम्बिक एयरलाइंस की फ्लाइट 470 ने मोजाम्बिक के मापुटो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इसका गंतव्य अंगोला का लुआंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। इस उड़ान में ब्राजीलियन एम्ब्रेयर E190 विमान का उपयोग किया गया था। इस विमान के उड़ान कप्तान एमिनिओडोस सेंटोस फर्नांडिस 49 वर्ष के थे और मोजाम्बिक एयरलाइंस के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक थे। उनके साथ एक 24 वर्षीय सह पायलट था जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। इस विमान में 27 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। अचानक लापता हुआ विमान। उड़ान के 45 मिनट बाद विमान बोत्सवाना के वायु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वायु यातायात नियंत्रकों ने इसे अंगोला और बोत्सवाना के सीमा बिंदु से संपर्क करने को कहा। यह विमान लगभग 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंचने वाला था, लेकिन जब बोत्सवाना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसे अंगोला के नियंत्रण में देने की तैयारी की, तो विमान रडार से गायब हो चुका था। इस दौरान कोई आपातकालीन संकेत नहीं भेजा गया, कोई मदद की पुकार नहीं आई। विमान के आपातकालीन लोकेटर ने भी कोई सिग्नल नहीं दिया। जांच शुरू हुई तो पाया गया कि विमान ने अचानक 38,000 फीट की ऊंचाई से 6 मिनट में 30,000 फीट नीचे गिरावट दर्ज की थी, जो सामान्य गति से 2 गुना तेज थी। इस भयानक गिरावट के बाद विमान रडार से गायब हो गया। मलबे की खोज और प्रारंभिक जांच। अगले दिन खोजी दल ने विमान के मलबे को नामीबिया के बवाता राष्ट्रीय उद्यान में पाया। विमान के सभी 33 लोग इस हादसे में मारे गए। विशेषज्ञों ने जब मलबे का अध्ययन किया तो पाया कि विमान सीधे धरती से टकराया था और हवा में ही नहीं टूटा था। लेकिन एक सवाल बना रहा, 6 मिनट तक विमान के गिरने के दौरान किसी ने मदद की गुहार क्यों नहीं लगाई? इसका जवाब केवल ब्लैक बॉक्स में था, लेकिन यह दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। डेटा निकालने में 2 सप्ताह का समय लग गया। ब्लैक बॉक्स के रहस्य उजागर हुए। जब जांचकर्ताओं ने कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सुनी तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। फिर सह पायलट ने वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी। वह कॉकपिट से बाहर निकल गया। इसके बाद 6 मिनट तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद रिकॉर्डिंग में दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सह पायलट ने कोड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी रिकॉर्डिंग में एक भयानक आवाज आई। कोई स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली में बदलाव कर रहा था। डेटा विश्लेषण से पता चला कि कैप्टन ने खुद ही विमान की ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 592 फीट पर सेट कर दी थी, जबकि यह ऊंचाई जमीन से भी नीचे थी। पायलट के जीवन की परेशानियां। अब सवाल था, कैप्टन ने ऐसा क्यों किया? जांचकर्ताओं ने जब उनके निजी जीवन को खंगाला तो कई परेशानियां सामने आईं। वह अपनी पत्नी से 10 वर्षों से अलग थे, लेकिन तलाक नहीं हुआ था। उनकी छोटी बेटी को हृदय संबंधी सर्जरी करवानी थी। 1 साल पहले उनके बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, खैफ जिसे आत्महत्या माना गया था। विमान हादसे के कुछ दिन पहले ही उनके बेटे की पहली पुण्यतिथि थी। इन सब घटनाओं ने उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर दिया। यह हादसा रोका जा सकता था। मोजाम्बिक एयरलाइंस ने 2 पायलट कॉकपिट पॉलिसी लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस दुर्घटना से पहले इसे लागू नहीं किया गया। कैप्टन ने सह पायलट के बाहर जाने के 2 मिनट बाद दरवाजा लॉक किया। इससे पता चलता है कि वह खुद भी इस निर्णय को लेकर असमंजस में थे। यदि उस समय कोई उनके साथ बातचीत कर रहा होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। हालांकि इस दुर्घटना को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ज्यादा जगह नहीं मिली, क्योंकि यह अफ्रीका में हुआ था। अगर यह किसी विकसित देश में होता तो मीडिया इसे जोर शोर से कवर करता और शायद इससे जुड़े नए सुरक्षा उपाय तुरंत लागू कर दिए जाते। जर्मनविंग्स फ्लाइट 925 की दुर्घटना और सबक। 24 मार्च 2015 यानी 1.5 साल बाद जर्मनविंग्स फ्लाइट 925 फ्रांस के एल्प्स पहाड़ों के ऊपर उड़ान भर रही थी। अचानक ये रडार से गायब हो गई। बाद में जांच में पता चला कि सह पायलट ने जानबूझकर विमान को दुर्घटनाग्रस्त किया, ठीक उसी तरह जैसे मोजाम्बिक एयरलाइंस की उड़ान में हुआ था। इस दुर्घटना के बाद दुनिया भर में कॉकपिट में हमेशा 2 पायलट मौजूद होने की नीति लागू कर दी गई। साथ ही पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी को भी अनिवार्य कर दिया गया।
हर उड़ान की सलामती की प्रार्थना। इस भयावह दुर्घटना से ये सीख मिलती है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज कई एयरलाइंस ने कई नए सुरक्षा उपाय लागू किए हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हर उड़ान सुरक्षित हो, यही हमारी कामना है।